आज आप लोग देख रहे हैं डीएम साहब से मिलने आए थे जी। क्या बात है? कप्तान साहब से ही मुलाकात हुई है। हाँ, कप्तान साहब से क्या हमारा मामला मुलाकात। मामला देखिए है चंदवक थाने को लेकर। अभी आपने देखा होगा कि जो है सच्चिदानंद मिश्रा जी जो है कंप्लेन 13 तारीख को दिए थे कि उनको सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए, उनके ऊपर खतरा है। ऑडियो वगैरह भी सुनाए, लेकिन उनके बातों को ध्यान नहीं दिया गया, उनके प्रार्थना पत्र पे ध्यान नहीं दिया गया। और 13 तारीख को उन्होंने सोशल साइट पे भी चढ़ाया, फेसबुक और अपने जो भी हो सकता था, लेकिन उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और 16 तारीख को उनको हत्या हो गया। इसी बीच की कड़ी में हमारा भी एक पत्र आया हुआ था, क्योंकि हम भी जो है समाज के लिए, क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं। तो हमारा था कि भाई जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो जाए, किसानों को मुआवजा मिल जाए। किसान मुआवजा भी मिल रहे हैं, 2012 के प्रकरण से कार्य भी हो गया। लेकिन कुछ असामाजिक लोग जो है गुमराह करना, लोगों को मतलब भड़काना, ऐसी चीज़ें कहीं कहीं गांव से निकल कर आ रही थी। आपने देखा होगा कि मेरे ऊपर थानाध्यक्ष, वही थानाध्यक्ष हमें फ़ोन करते हैं, टेलीफोन करते हैं वहाँ दुर्घटना होने के बाद, और मैं जब जाता हूँ तो लगभग 7-8 मुकदमा हमारे ऊपर कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग जब बैठे, उच्च अधिकारियों से वार्तालाप किया, तब जाके वो मुकदमा पे FIR लगा। अधिकारी ने जब जांच किया कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है, तो कहने में हाँ, उसके बाद FIR लगाया। उसके बाद हमारे गाड़ी पे आज तक कभी चालान नहीं हुआ। उसी थानाध्यक्ष के गाड़ी के सामने हमारा गाड़ी आके खड़ा हो गया तो हमारी गाड़ी का चालान हो गया। आप चेक कर सकते हैं पूरा वीडियो के माध्यम से। और उसी थानाध्यक्ष ने माननीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक लेटर आया हुआ था, जिसमें हमें सुरक्षा के लेकर जांच के विषय के लिए चंदवक थाने में आया था। उसी थानाध्यक्ष ने ये लिखा कि इनके ऊपर सुरक्षा की कोई मतलब कोई इनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, इनको मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं है और खतरा नहीं है। और इन्होंने ये भी दिया कि जो है ये आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं 16 किलोमीटर तक। लेकिन थानाध्यक्ष महोदय बस यही रिपोर्ट है, इन्होंने कभी नहीं लिखा कि संविधान में मिले हुए अधिकार के तहत मैं धरना प्रदर्शन करता हूं, जो संविधान में है। और मैं जब भी धरना या प्रदर्शन करता हूं बाकायदे लेटर देकर। और धरना प्रदर्शन करना कोई खराब काम नहीं है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए, जिलाधिकारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। आज हम किसानों का नेतृत्व करते हैं। 4000 किसानों का हमारा टीम था जो मुआवजे का प्रकरण था। 10,000 किसानों का मैं संगठन चला रहा हूँ, पूर्वांचल किसान संगठन। हमने कभी किसानों को लेकर दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर बनाने की कोशिश नहीं किया, हमने कभी लोनी बॉर्डर बनाने की कोशिश नहीं किया। और कार्य होने के बाद जो अधिकारी कार्य किया, चाहे जिलाधिकारी महोदय हो, उनका भी हमने धन्यवाद किया है। हमने बनारस पुलिस का जब टोल वसूली हो रहा था, हमने उसका विरोध किया। जो अधिकारी हमारा साथ दिया, खड़े रहे। और अधूरे सड़क पर टोल वसूली हो रहा था, और रिंग रोड से लेकर आजमगढ़ बॉर्डर तक में जितने गांव पड़ते हैं, लगभग 500-700 गांव, किसी गांव के किसी व्यक्ति को हम लोग टोल नहीं लगने देते हैं। हम लोग अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देते हैं। मामला ये है कि जो हमारे तरफ से जो इन्होंने रिपोर्ट लगाया है, ये कहीं न कहीं हमसे मतलब हम जैसे होता है ना, जैसे दुश्मनी या विरोध, ऐसी चीज़ों को साजिश तहत हमारे खिलाफ जो है उन्होंने गृह मंत्रालय को लेटर दिया है, जवाब दिया, रिपोर्ट लगाया है। हमारा निवेदन रहा है कि माननीय जो है हमारे जो अधीक्षक महोदय जी हैं, जिन्होंने कार्रवाई किया उनके खिलाफ, हम लोग धन्यवाद देने आए। हम लोग किसान हैं, हम लोग किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं। हमने धन्यवाद भी दिया जौनपुर में, और साथ में निवेदन किया किसी अन्य अपने पुलिस विभाग के अधिकारी से जांच कराएं, क्योंकि उनको ये बताना चाहिए कि हाँ जो है ये आदमी जो है धरना करता है, प्रदर्शन करता है। आज टाई नाला पुल का जो निर्माण हो रहा है, क्योंकि वहाँ दुर्घटनाओं का केंद्र बन गया था। 500 से ज़्यादा जहाँ दुर्घटना हुआ, सरकार और अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अधूरे सड़क पर टोल चला रहे हैं। 1000 किसान अगर मृतक हो गए। हम और जिलाधिकारी महोदय यहाँ इस जिला सभागार में बैठ के लगभग 27-25 बार हमने बैठक किया। किसानों को हमने हाथ जोड़ पकड़ के एक बात किया, हमने उनको बनाने की कोशिश किया। वरना यही किसान है, सहमति कहते थे भाई मुआवजा लेना है, नहीं लेना है। 5 किसानों ने भी हस्ताक्षर नहीं किया। आज जो किसान मुआवजा भी ले रहा है, जो किसान अगर परेशान भी 1-2 किसान 1-2 गांव के, तो हम लोग बोले भाई जिलाधिकारी महोदय से, SDM से बात करिए ताकि आपके समस्या का निराकरण हो जाए। लेकिन ये देख रहा हूँ आए दिन भ्रामक खबरें, भ्रामक चीज़ें फैलाया जा रहा है चारों तरफ। कल को हमारे ऊपर खतरा हो जाएगा। हम कैसे उसी थानाध्यक्ष का रिपोर्ट को जो है वैलिड मान लें कि हमारे ऊपर खतरा नहीं है? जो थानाध्यक्ष ने ऐसा कार्य किया कि 3 दिन बाद जो है प्रार्थना पत्र देने के बाद सच्चिदानंद मिश्रा का हत्या हो जाता है, उस थानाध्यक्ष के पे हम या हमारे किसान और लोग कैसे विश्वास करेंगे? इसलिए हम लोग निवेदन करने आए। आज वार्ता में क्या बातचीत हुई? आज वार्ता में अधीक्षक महोदय जी ने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगा, तत्काल हमसे जो हो सकता है बनता करेंगे। और किसी के साथ जनपद में भाई कोई गलत कार्य नहीं होगा, जिसके लिए हम लोग खुद धन्यवाद दिए कि साहब आपने जो थानाध्यक्ष आए थे, आपने उनके खिलाफ जो किया है वो बिल्कुल जो है आपने जायज़ किया, वो उसी लेवल थे। क्योंकि अगर थाना में चेक किया जाए तो आज भी लगभग वहाँ 50 मुकदमा हुआ होगा। ये तो मेरा गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी का लेटर था, इसलिए उनको लेटर लिखना पड़ा। वरना ये भी मेरे कंधे पे हाथ रख के कहते जाओ, तुम्हारे खिलाफ कोई वो नहीं है, तुम्हें कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, प्रार्थना पत्र स्वीकार भी नहीं करती। और थानाध्यक्ष का जांच अगर अभी भी करेंगे, उस थाने में अभी 25-30 मुकदमा पड़ा हुआ होगा, जिसमें इन्होंने
किसी भी पार्टी को उन्होंने मुकदमा नहीं किया, किसी पार्टी को उस पर कार्रवाई नहीं किया, दोनों पार्टियों को समझाए बुझाए नहीं, ऐसा कार्य करते। और चंदबक थाने में जो भी जाता था मुकदमा लिखाने, ये क्या करते, जिसके खिलाफ मुकदमा लिखाना जाए आदमी जाता था, ये क्या करते, मुकदमा भी नहीं लिखते थे और उसको बताते थे देखो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखाने आए थे, हमने मुकदमा नहीं लिखा। ऐसी चीज़ें उनको पाया गया है। और गृह मंत्रालय को मैं जाऊँगा दिल्ली अभी, और प्रधानमंत्री कार्यालय जाऊँगा 25 तारीख और 30 तारीख के बीच में मेरा दौरा होगा। अब मैं जाऊँगा दिल्ली, पत्रक दूंगा कि जो यशो हमारा थानाध्यक्ष जिन्होंने हमारे सुरक्षा को लेकर आपको रिपोर्ट दिया है, उनके साथ देखिए वो खुद जो है निलंबित हैं, इसलिए हम लोग देंगे। और 30 तारीख तक अगर हमारे पत्र पे कार्य नहीं होता है तो ये जान लीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, 25 तारीख और 25 और 30 के बीच में हम 5 नंबर कालिदास मार्ग भी जाएंगे मुख्यमंत्री आवास पे। और उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बनारस से जौनपुर में कहीं भी आएंगे तो पूरी किसानों का टीम लेके 500 बोला हूँ तो 500, अगर 1000 बोल दिया तो 1000, एक आदमी भी कम नहीं होगा। सारे लोगों को लेकर हम जाएंगे प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने के लिए। करिए जितना हाउस अरेस्ट करना करिए।